मेरे बच्चे, शब्द भी क्या चीज़ है, महके तो लगाओ और बहके तो घाओ। मेरे बच्चे, अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ़ देते हैं, पर वह मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया है। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। कोई आपके जीवन में कदम रख चुका है। मेरे बच्चे, नए सफ़र के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में एक नया मेहमान आने वाला है। उसके आने से आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपका भाग्य रोशन हो जाएगा और आप सम्मान के हकदार होंगे। और वह सब जो आपके परिवार और समाज से मिलेगा। मेरे बच्चे, कई सालों के प्रतिष्ठा के बाद यह खुशी तुम्हारे जीवन में आई है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा। सबके कटु वचन सुन सब तुम्हें हीन दृष्टि से देखते थे, परंतु तुमने अपना धैर्य और विश्वास मुझ पर से नहीं हटाया। तुम्हें विश्वास था तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर रहा हूँ। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और समय आने पर वह मेरा तुमसे भी ज़्यादा भक्त होगा, मेरी गुणगान सदैव करेगा, मुझ में ही रमा रहेगा। तुम सबके जीवन का वह उजाला बनेगा, समाज के कल्याण में पूरा सहयोग देगा, धर्म, कर्म और ज्ञाता होगा। मेरे बच्चे, उसके आने से तुम्हें एक उच्च स्थान प्राप्त होगा, तुम्हारा सम्मान प्राप्त होगा। वह सब तुम्हारा सबका दुलारा और परम ज्ञानी होगा, जिसे देखकर हर कोई उसे अपना बनाना चाहेगा, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसके उद्देश्य मिल चुके हैं। जिस उद्देश्य के लिए वह इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह अपना कार्य करेगा, उसकी कृति चारों तरफ फैलेगी, महान विद्वान होगा। मेरा आपके जीवन में जो तीसरा मेहमान है वह आपका बेटा, परम ज्ञानी, माँ बाप का भक्त होगा, सभी की आंखों का तारा होगा। आपके घर में खुशियाँ सदैव बसी रहेगी, चाह कर भी इसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा वरदान है। इस समय आने पर वह पूर्ण में लिखी हुई घटनाओं का भी साक्षी होगा। मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हें अब चिंता की आवश्यकता नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है। अब तुम्हारे जीवन के सारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारा जीवन हमेशा कल्याणकारियों में लगा रहेगा, धर्म के कार्य में भी तुम सभी अपना सहयोग दोगे, कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत दयालु हो, जिसके हृदय में दया होती है मेरा निवास सदैव वहीं होता है। और मैं तुम्हारी भक्ति तप से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए
धर्म के उद्देश्य के लिए तुम्हें चुना गया है, तुम्हें उनके कार्य पूरे करने हैं। तुम्हारा जीवन एक सन्यासी की तरह बीतेगा। माता पिता के भक्त होने के कारण तुम्हें उनसे बहुत प्यार मिलेगा। तुम्हारे प्रवचन सभी ध्यान से सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। एक पते की बात कहता हूँ, जिंदगी हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और ज़िंदगी रुलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।